नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। गाजीपुर बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा पहुंचे डोईवाला। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व किसानों के साथ की चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के गाजीपुर बॉर्डर प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा आज सुबह डोईवाला पहुंचे, जहां डोईवाला के किसानों व संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। किसान आंदोलन की रणनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का वह स्वागत करते हैं, पर किसानों की कुछ समस्याएं भी हैं जो आंदोलन के दौरान उठाई गई थी। उस पर प्रधानमंत्री जी का कुछ ना बोलना बेहद दुखद विषय है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, सरकार ने घोषणा की है, देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं और इसका स्वागत संयुक्त मोर्चा ने किया है। और इसके साथ साथ ही इस आंदोलन के दौरान जो कुछ विषय हैं, जैसे कि किसानों के ऊपर 50,000 किसानों के ऊपर लगभग मुकदमे दर्ज हो गए हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्लियर नहीं किया है। इसके साथ ही जो लखीमपुर खीरी कांड है, जिसमें हमारे 4 किसानों को और एक पत्रकार साथी को रौंद कर मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पुत्र द्वारा, वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। इसके साथ ही 700 से 800 किसान शहीद हो गए। ये महत्वपूर्ण विषय, इस पर कोई बात अभी हुई नहीं। इसके साथ ही एमएसपी जो था हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा था तीनों कानूनों के साथ, उस पर अभी प्रधानमंत्री ने कुछ क्लियर नहीं किया है। और बिजली बिल के संबंध में और पराली के संबंध में हालांकि पहले सरकार इस पर एग्री हो चुकी थी, तो ये कुछ विषय हैं, इनको लेकर के चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, तो उनका कुछ जवाब जैसे भी आता है उसी तरीके से फिर आगे 27 तारीख की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार के रवैये पे डिपेंड करता है कि सरकार उसमें किस तरीके से हल करना चाहती है। सरकार, जैसे उन्होंने कहा कोई कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन कमेटी का कोई स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें, जैसे पत्र लिखा तो उस पर अगर क्लियर हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आगे की बात कही जा सकती है। और बाकी 27 को संयुक्त मोर्चा की बैठक है सिंगू बॉर्डर पर, वो जो सरकार का डेवलपमेंट इस बीच का होगा उसी के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। जसपुर में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का हुआ आयोजन। भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने एनआईवीएच के साथ मिलकर बांटे विकलांग बाइसिकल और व्हीलचेयर। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनेताओं को अब गरीब गुरबा भी याद आने लगे हैं, जिसके चलते आज जसपुर में भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के द्वारा दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। और जसपुर में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान यानी एनआईवीएच द्वारा जसपुर के स्वागत मंडप में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और संस्थान द्वारा दिव्यांग लोगों को विकलांग बाइसिकल, व्हीलचेयर और जो लोग कम सुनते हैं उनको ईयरिंग बांटे गए। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पिछले 4-5 साल से जो हमारे विकलांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, उनको किसी तरह की सहायता नहीं मिली थी, तो हमने प्रयास किया। एनआईवीएच जो भारत के सरकार का एक उपक्रम है, उसके माध्यम से एक कैंप लगवाया गया है और व्यापक रूप से हर गांव में, हर वार्ड में ये जानने की कोशिश करी कितने लोगों को आवश्यकता है। और उसमें हमें 83 लोग हम चिन्हित कर पाए जिनको ट्राईसाइकिल्स की ज़रूरत है। आज 83 के 83 लोगों को 100% को ये ट्राईसाइकिल दी जा रही है। और उसके साथ साथ लगभग 150 हियरिंग एड जो उनकी आवाज़ कम आती है कानों से, उनको दिया जा रहा है। और कुछ लोगों को चश्मे भी दिए जा रहे हैं। साथ में बैसाखी भी यहाँ जितने भी लोगों को आवश्यकता वो दी जा रही है। कुछ हमारे ऐसे दिव्यांग हैं कि जो ट्राईसाइकिल नहीं चला सकते, तो उनको व्हील चेयर यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो इस रूप से लगभग 100 दिव्यांग ऐसे जो चल नहीं सकते, उनको ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर, और लगभग 150 लोगों को जो कान से कम सुनते हैं उनको हियरिंग एड्स दी जाती देंगे। अब जब गांव के दौरे करें, लोगों को बहुत पीड़ित पाया और आवश्यकता थी उन्हें, लोग कह रहे थे कि भाई ये कैंप लगवाइए, तो मैंने प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनआईवीएच को, उन्होंने मेरे जो निवेदन था उसको स्वीकार किया और आज ये कैंप हुआ। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अपने सब साथियों को हम कुछ मदद कर पा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। दोनों दलों में गठबंधन की चर्चा हुई तेज। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर
राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के बीच गठबंधन की सीटों को लेकर सहमति बन गई है। तो राष्ट्रीय लोकदल के बाद अब आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी आज उनकी मुलाकात हुई। वहीं अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के कुशासन व तानाशाही खत्म करने के लिए कॉमन एजेंडा पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर लखनऊ में दर्ज हुआ मुकदमा। सिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद ने दर्ज कराया मुकदमा। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद ने उन पर बीते दिनों एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उन्होंने चौक कोतवाली में जाकर इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह को तहरीर देते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मौलाना का आरोप है कि वसीम रिजवी ने मोहम्मद नामक पुस्तक लिखी है, जिसके माध्यम से वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म के प्रति गलत संदेश लोगों को दिया है। इस पर इंस्पेक्टर ने बताया कि मौलाना की लिखित शिकायत पर वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और पुस्तक से संबंधित दस्तावेज भी उनसे लिए गए हैं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।